बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने एक बार फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के चकोटी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी शहीद और 4 जख्मी हुए हैं। पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब देते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। और अभी जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में 1 घंटा 10 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात का। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ उसूलों पर खड़े हैं। मुलाकात में किसी डील या समझौते का तासुर नहीं मिला। उनसे मिसाके जमहूरियत में तरमीम पर भी बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि दिल के मरीज का इलाज तनाव में नहीं होता, ये एक किस्म का तशद्दुद है। बीमार कैदी को इलाज की सहूलतें देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में 1 घंटा 10 मिनट मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि नवाज शरीफ काफी बीमार लग रहे हैं। 3 बार के वजीर आजम के साथ ये सलूक देखकर दुख हुआ। दिल का मर्ज हो तो आप उसको ज्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है। और मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियाँ साहब से मिला। मियाँ साहब काफ़ी बीमार लग रहा था और आई रिक्वेस्टेड हिम कि हेल्थ तो सबका प्रायोरिटी होना चाहिए और हम भी आपके सेहत के लिए दुआ करते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मियाँ साहब समझौता करने पर आमादा नजर नहीं आते, वो उसूलों पर खड़े हैं। मियाँ साहब ने खुद कहा है कि वो अब नजरियाती बन गया है और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ से मिसाके जमहूरियत पर भी बात हुई। दूसरी जमातों से मुशावरत करके उसे मजीद फाल बनाया जाएगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक टॉपिक हमने बिल्कुल डिस्कस किया था और आई होप कि आगे जाके हम इसको और फाल और एक सवाल पर बिलावल भुट्टो का कहना था वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान भी ऐसी सूरत हाल से दो चार हों कि उनके बच्चों को इधर उधर भागना पड़े। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई और पाकिस्तानी उस दुख से गुजरे, ख़ास तौर पे अगर कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि एक दिन खान साहब को ये वक्त देखना पड़े और उनके जो बच्चे हैं वो इधर उधर भागना पड़े अपना वालिद के लिए इंसाफ मांगते हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि असद उमर मुनाफिकाना सियासत ना करें। पाक भारत कशीदगी से पूरा मुल्क एक पेज पर आ गया था मगर इमरान खान के बयान ने तमाम इत्तेहाद पारा पारा कर दिया। मरियम नवाज से मुलाकात पर खुशी होगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से मुकालमे में कहा कि मियाँ साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप चाहें तो आपका इलाज सिंध के बेहतरीन अस्पताल में करवाने को तैयार हूँ। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की इलाज करवाने की पेशकश पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि नैब एहतसाब नहीं इंतकाम की पॉलिसी पर गामजन है। कवानीन में तरमीम ज़रूरी है। हुकूमत काम करने के बजाय अपोजिशन को धमकियाँ दे रही है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा सियासी तनाजुर में मिसाके जमहूरियत में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। सियासत को नई जिंदगी देने के लिए मिसाके जमहूरियत पर नजरसानी करना होगी। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो की जेल में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि भुट्टो के नवासे की ज़िया के मुंह बोले बेटे से री-यूनियन सदी का सबसे बड़ा यू टर्न है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो की अपने वालिद से मुलाकात पर उनका शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा है कि वो बिलावल भुट्टो के अच्छे ख्यालात और नेक जज्बात पर उनकी शुक्रगुजार है। मरियम नवाज ने कहा है कि बिलावल भुट्टो की फ़िक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिल कदर है। बिलावल की नेक ख्वाहिशात के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे।
पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि नवाज शरीफ के इलाज में कोताही नहीं बरती जा रही, वो पाकिस्तान भर में जहां जाना चाहें भेजने को तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि नवाज शरीफ के कराची जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तर्जुमान वज़ीर आला डॉक्टर शहबाज गिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हुकूमत की नीयत साफ़ है, नवाज शरीफ के इलाज में दानिशता गफलत नहीं की गई। यूँ लगता है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कोई अस्पताल पसंद नहीं। पाकिस्तान के अंदर कहीं भी वो जाना चाहे, वेदर इज़ NICVD है, ये अपना AFIC है, जहाँ भी वो जाना हम 100 दफ़े उनको भेजने को तैयार हैं। एंड ये मैं कैटेगोरिकली एक कमिटमेंट के साथ कह रही हूँ बतौर डॉक्टर, इसमें कोई सियासी बयान नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनरी मौजूद है, बाहर से भी मशीनरी मंगवाने को तैयार हैं, उन्हें हर सहूलत देंगे। दुनिया में ऐसी कोई मॉडर्न मशीन नहीं है जो US और UK में है दिल की बीमारी से मुतल्लिक जो यहाँ ना हो, तो हमें किसी नई मशीन की ज़रूरत नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज ऑफ़र किया कराची की, इवन हमें कोई इतराज़ नहीं। नवाज शरीफ इलाज क्यों नहीं करवा रहे और वो हुकूमत से नाराज़ क्यों हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सामने लेकर आए हैं। कमर ज़मान कायरा ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया है कि नवाज शरीफ ने यह कहा है कि हुकूमत उनकी तज़लील कर रही है और उनके साथ तमाशा लगाया हुआ है। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें ज़मानत मिलेगी तो वो अपना इलाज खुद करवा लेंगे। गुफ्तगू की है कमर ज़मान कायरा ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। मियां साहब ने कहा मेरा मसला ये है कि ये ह्यूमिलेशन है कि मुझे पहले जब तकलीफ़ हुई मेरे डॉक्टर ने आके चेक किया, बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ने आके चेक किया, बोर्ड की रिपोर्ट वही है, मुझे PIC में लिया जाया गया और वहाँ पे मेरे टेस्ट वेस्ट करके वापस जेल ले आए और उसके बाद फिर मुझे कुछ दिन बाद जनरल उधर सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया जहाँ पे हार्ट की फैसिलिटी नहीं है वो PIC के साथ, लेकिन वहाँ हार्ट की फैसिलिटी नहीं है जो मेरी तकलीफ़ थी। फिर वहाँ कुछ दिन रखने के बाद मुझे ले आए, उसके बाद फिर जब तकलीफ़ का था बोर्ड बना, फिर दोबारा जो लेके गए तो वो जिनाह अस्पताल लेके गए और वहाँ पे भी जिस तरह रखा गया वहाँ पे भी हार्ट की फैसिलिटी उस तरह नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है। सो ये मेरे साथ जो तमाशा रखा गया, सो मैं अब मज़ीद कोई दरख्वास्त करने को या मांगने को तैयार नहीं हूँ। मैं मांगूँगा अल्लाह से और अगर मुझे बेल मिल गई तो मैं अपना इलाज खुद करा लूँगा, नहीं मिली तो फिर देखेंगे क्या होता। अभी बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, हुकूमत ने बेनामी अकाउंट्स एक्ट 2019 नाफिज कर दिया है जो फौरी तौर पर नाफिज अमल होगा। FBR ने बेनामी अकाउंट्स एक्ट 2019 के नाफिज होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बेनामी अकाउंट्स रखने वालों को टैक्स के लिए नोटिस जारी किए जा सकेंगे। नोटिस का जवाब न मिलने पर रकम फौरी जब्त हो जाएगी। FBR को बेनामी अकाउंट्स में मौजूद रकम जब्त करने का इख्तियार मिल गया है। ज़राए का कहना है कि इस वक्त बेनामी अकाउंट्स में 50 अरब रुपए की मालूमात FBR के पास है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब रियासत का माइंड सेट तब्दील हो चुका है। अब सोच ये है कि गुर्बत कैसे ख़त्म की जा सकती है। इस्लामाबाद में कम लागत के घरों की तामीर के लिए मालियाती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम 5 साल में 50 लाख घर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन घरों की तामीर के लिए ज़रूरी है कि कानून भी साथ दे। कच्ची आबादियों की बहाली के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करेंगे। कच्ची आबादियों के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान वज़ीर आज़म ऑफिस में 1-on-1 मुलाकात। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भी बातचीत हुई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से पाकिस्तान के लिए दी गई शराइत पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक भारत कशीदगी की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को सरहदों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुल्की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरों में आपको बताएं, अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर राबता किया। बातचीत में पुलवामा वाक़े के बाद ख़त्े में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ख़त्े में अमन व अमान का ख्वाहां है।
वज़ीर आज़म ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को वापस भिजवाया। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का जवाब हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत दिफा में था। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भारत के जारहाना अज़ाइम के मुमकिना खदशात से भी आगाह किया। अमरीकी मुशीर जॉन बोल्टन ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तारीफ की। खत्ते में अमन अमान के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए गए इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने अफगान अमन अमल में मुश्तरका काविशें जारी रखने के आज़म का इयादा किया है। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन हुकाम का भारत की जानिब से इजाफी पानी रोकने के मामले पर कहना है कि भारत मुसलसल आबी जारहियत करता आ रहा है। वो भारत की तरफ से पानी रोके जाने का जायजा ले रहे हैं। अगर भारत ने ऐसा किया तो आलमी सालिसी अदालत से रुजू किया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इंडस वाटर कमीशन हुकाम का कहना था कि भारत सिंतास माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत को पानी का रुख मोड़ने में कई साल लगेंगे, ताहम फिर भी वजारत पानी और बिजली मामले का बगौर जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि पानी पर प्रोपेगेंडा करना भारत की पुरानी आदत है, लेकिन फिर वो बातचीत पर आमादा हो जाता है। पानी रोकने के हवाले से भारतीय इंडस हुकाम ने पाकिस्तान को इतला नहीं दी। भारतीय इलेक्शन की वजह से पानी पर मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। भारत पुलवामा हमले के बाद से अब तक बेपरखी उड़ाने में मसरूफ़ है। झूठ पर झूठ के बायस भारत को हर बार ही सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने पहले पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को मारने का दावा किया और अब एक और मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहमद खान को हलाक करने का दावा कर दिया है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा वाक़े के बाद से अब तक बेपरखी उड़ाने में मसरूफ है। झूठ पकड़े जाने पर भारत को हमेशा ही सुबकी का सामना रहा और अब उसने पुलवामा हमले का एक और मास्टरमाइंड मारने का दावा किया है। इस बार भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के इलाके तराल में कार्रवाई के दौरान जैश के मुदस्सिर अहमद खान समेत 3 अफराद को हलाक करने का दावा किया। भारतीय मीडिया का कहना है कि लाशें जली हुई हैं, इसीलिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। शनाख्त से पहले ही भारतीय फोर्सेस ने हलाक शख्स को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। और तो और भारतीय सरकारी खबर एजेंसी का दावा है कि 23 बरस के मुदस्सिर खान का बड़ा बेटा भी फरवरी 2018 को संजवान में फौजी कैंप पर हमले में मुलव्विस था। अगर फर्ज किया जाए कि मुदस्सिर की शादी 15 बरस की उम्र में भी हुई तो 2018 में उसके बेटे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 7 साल होनी चाहिए। क्या 7 साल का बच्चा मुसल्लह फौज पर हमला कर सकता है? इससे पहले 18 फरवरी को भी भारतीय फोर्सेस ने कश्मीर में ही 12 घंटे की कार्रवाई के बाद ही पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को करार देकर मारने का दावा किया था। अब्दुल रशीद गाजी पहले ही पाकिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। नेदरलैंड्स के सहाफ़ी ने तालिबान के बानी मुल्ला उमर से मुतालिक अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि मुल्ला उमर अफगानिस्तान में अपने आबाई सूबे ज़ाबुल में अमरीकी फ़ौजी अड्डे से सिर्फ 3 मील की दूरी पर पनाह लिए हुए थे। किताब के मुताबिक अमरीकी हुकाम यही समझते रहे कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में छुपे हैं, लेकिन वो उनके फौजी अड्डे के करीब ही छुपे हुए थे। मुल्ला उमर पर किताब लिखने वाली सहाफ़ी ने अपनी किताब की तहकीक में 5 साल सर्व किए और इस दौरान उन्होंने जब्बार उमरी नामी उस शख्स से भी मुलाकात की जिसने 9/11 के बाद मुल्ला उमर के बॉडीगार्ड के तौर पर काम किया और मरते दम तक उनके साथ रहा। किताब के मुताबिक अमेरिका में 9/11 के वाक़े के बाद से मुल्ला उमर को अमरीकी अड्डे के करीब खुफिया कमरों में पनाह दी गई थी। अमरीकी फ़ौजियों ने एक मौके पर मुल्ला उमर को पनाह दी जाने वाली जगह का मुआयना भी किया था, लेकिन वो उन्हें तलाश नहीं कर सके। इस किताब में ये बात भी सामने आई है कि तालिबान की जानिब से किए गए कई दावों के बरक्स मुल्ला उमर अपनी तंजीम को अपनी जाय पनाह से चलाने में कामयाब नहीं थे। अलबत्ता ये कहा गया कि उन्हीं की मंजूरी से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान के दफ्तर का क़याम हुआ। जाली खबर, एक और सफ़ेद झूठ। इस बार सोशल मीडिया पर सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी के हवाले से गुमराहकुन मवाद सामने आया जिसमें गैर मुल्की करेंसी के नोटों की गड्डियों के ढेर को उनसे मंसूब किया गया। गैर मुल्की करेंसी के ढेर किसकी मिल्कियत है और कौन इन गड्डियों से किसके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, हकीकत क्या है और फसाना क्या, जानिए इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ती हूँ आपको बताएं, भारतीय अदालत ने समझौता एक्सप्रेस धमाका केस का फैसला मौखर कर दिया है। अदालत में एक पाकिस्तानी खातून ने धमाके से मुतालिक मजीद शवाहिद पेश करने की इजाज़त मांगी जो दे दी गई। केस की अगली समाअत 14 मार्च को होगी। भारत से पाकिस्तान आने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के करीब धमाका हुआ था जिसमें 68 अफराद जान से चले गए थे। जाँ बहक होने वालों में अक्सरियत पाकिस्तानी शहरियों की थी। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी तहकीकात में कहा था कि धमाके में पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया गया था। मुकदमे में स्वामी आसिम आनंद समेत 8 इंतहा पसंदों पर इस धमाके का इल्ज़ाम आयद किया गया था।
भारत में रमज़ान मुबारक में इलेक्शन के ऐलान पर कई जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लोकसभा चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें मरहले की पोलिंग रमज़ान में होगी। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने कहा है कि रमज़ान में मुसलमानों के लिए वोट डालना मुश्किल होगा। मगरबी बंगाल कांग्रेस के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स का तनासुब 31% है। इलेक्शन कमीशन तारीखों पर नज़रसानी करे। और इंतखाबात से पहले मोदी सरकार ने अक़लियतों के खिलाफ एक और मज़मूम कार्रवाई की है। भारत के शहर मीरठ में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम की आड़ में दहाइयों से आबाद मुसलमानों के 200 घर जला दिए गए। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.